हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है, इसका प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। दिया हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। एक तरह से यही इसका मतलब निकलेगा, ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आवश्यक हैं या अनिवार्य है। तो पहला है मैच द कॉलम, मैच यानी मिलान करना है इन कॉलम का। ए स्वार्म ऑफ, बच्चों हमने ए स्वार्म पढ़ा था। स्वार्म यानी होता है कीड़ों का, कीट पतंगे जो होते हैं उनका झुंड। हर्ड यानी जानवरों का झुंड। फिर बच्चों फ्लीट यानी जहाज़ों का समूह, और क्राउड यानी भीड़, ठीक है। तो स्वार्म, अब यहाँ पे कीट पतंगे क्या है, देखो प्यूपिल तो हो नहीं सकते, मधुमक्खी हो सकती है। केटल यानी पशु होते हैं, है ना, डोर भेड़ भी बोलते हैं उनको। और शिप यानी जहाज होते हैं, शिप्स, ठीक है, बहुत सारे जहाज। तो इसको हम इससे मिला देंगे। बीज यानी मधुमक्खियाँ। हर्ड यानी होता है जानवरों का समूह, तो ये हो जाएगा केटल। फिर फ्लीट यानी होता है जहाज़ों का समूह, तो ये शिप से मिला देंगे। और क्राउड यानी भीड़, तो भीड़ कब होती है, प्यूपिल यानी लोगों से ही भीड़ होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डू हैज डायरेक्टेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यूज आर्टिकल्स। अब बच्चों देखो, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए, एन और द, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों बच्चों आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे हमें इसमें इन जो इधर जो खालिस्तान दिया गया है, इसमें हमें ए, एन, द, इन तीनों में से एक भरना है। अब हमने रूल पढ़ा था आर्टिकल का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बच्चों ए, ई, आई, ओ और यू आ जाए तो यहाँ हमें एन लगाना है। और जो भी कोई दुनिया में एक चीज़ है, खास चीज़ है, वहाँ हम द लगाएंगे, और बाकी बचा उसमें हम एन लगाएंगे। तो इसे समझ लेते हैं। विस्तार पूर्वक समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसमें थोड़ा ही बता रही हूँ आपको। इसे हम सॉल्व करेंगे। सिंडबाड सेट आउट ऑन हिज वोयेज, ठीक है। इसको बच्चों वोयेज पढ़ते हैं, ठीक है, इसको वोयेज पढ़ेंगे। वोयेज यानी होता है लंबी समुद्री यात्रा। तो सिंडबाद था, सेट आउट यानी होता है प्रस्थान करना, ऑन हिज वोयेज यानी कि जो सिंडबाद था वह अपनी लंबी समुद्री यात्रा के लिए उसने प्रस्थान किया। ही वेंट यानी गया, ही वेंट टू, अब यहाँ पे लगाना है आपको, क्या लगेगा, नियरेस्ट हार्बर यानी होता है जो बंदरगाह, तो यहाँ पे लगेगा द, ठीक है, क्या लगेगा, द। एंड गोट इनटू एक्सीलेंट शिप, तो एक्सीलेंट यानी होता है उत्कृष्ट, ठीक है। तो इधर लगेगा बच्चों, देखो अब मैंने बताया था ए आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें एन लगाएंगे तो आगे क्या आ गया, ई आ गया ना, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ए एन, ठीक है, यहाँ पे एन लग जाएगा। बच्चों मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं समझा रही हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा, कभी सेपरेट वीडियो इसकी बना दूँगी तो आप देख लेना, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए आर्टिकल्स की। सेकंड नंबर पे है गिव रूलर्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमें बहुवचन करना है। शिप का क्या होता है, शिप का बच्चों सिपी होता है, ठीक है। शिप का बहुवचन क्या होता है, सिपी होता है। मैंगो में क्या होता है, आम, तो इसमें बस ES लग जाएगा, मैंगोस, ठीक है। इसके भी बच्चों नियम होते हैं, वह भी अगर, हाँ शायद मैंने इसकी वीडियो पता नहीं, देखना अगर नहीं बनी होगी आप मेरे प्ले लिस्ट में देख लेना, नहीं तो आपको अगर इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो ये भी मैं बना लूँगी। थर्ड नंबर पे चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, यहाँ पे नरेशन बताना है बच्चों। तो देखो, मोहन ने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो इसका नरेशन बनेगा मोहन आस्क्ड यानी पूछा, वेयर डिड ही लिव, ठीक है, ये इसका नरेशन बन जाएगा। इसका तो ये बन जाएगा, ये आप आंसर में लिख लेना। सेकंड है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव,
यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी होता है बच्चों प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में हमें इसको चेंज करना है सेंटेंस को। अब पहले हमें सेंटेंस चेक करना है कि किस में दिया गया है। तो देखो बच्चों, हमें नेगेटिव का पता है, नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें नोट आता है, तो नोट तो इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसको हमें प्रश्नवाचक में चेंज करना है, तो प्रश्नवाचक तो है नहीं। अब ये बचा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या सिंपल भी बोल सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि सिंपल है। अब दूसरा, ये किसका टेंस है, मतलब प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखो बच्चों, इसमें जो वर्ब है, वर्ब में ईएस लगा हुआ है। अब हमने बच्चों रूल पढ़ा है, एस या ईएस किस में लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। हमने सब देखो इसका रूल पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, इसके अलावा किसी भी टेंस में एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसको हमें नेगेटिव में बनाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो सिंपल का फॉर्मूला है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों, मैं इधर लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है, आप नोट कर लेना, इधर मिटा देती हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मैं कॉपी में समझाती हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये क्या दिया है, इसे अपन नोट कर लेते हैं इधर। अनीता लाइक्स टू राइड। राइड यानी होता है बच्चों सवारी करना, या एक तरह से एन एलिफेंट। साइकिल चलाने को भी राइड ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब अनीता को एलिफेंट की सवारी करना पसंद है, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस है, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। ये किस में आता है, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब इसका जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है वो क्या होता है, डू या डच। किसका, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव यानी होता है बच्चों प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डू या डच, फिर आती है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है ऑब्जेक्ट और फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसको इसमें चेंज करना है। तो अनीता नाम है, तो जब भी बच्चों किसी का नाम आता है तो वहाँ पे डच लगता है। ही सी और किसी का नाम आ जाए तो उस जगह हम डच लगाएंगे, दोनों में से एक लगाना है, डू या डच में से। तो यहाँ हो जाएगा इसका डच, ठीक है। फिर अनीता, सब्जेक्ट क्या है अनीता, तो अनीता। वर्ब क्या है लाइक, फिर टू रीड, सॉरी राइड, लाइक टू राइड, फिर क्या बचा एन एलिफेंट, लास्ट में जाएगा एन एलिफेंट। इस टाइप से इसका ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बना लेंगे। तो बच्चों इसका और एक बार इधर मैं आंसर लिख देती हूँ, आपको अगर उसमें समझ में ना आया तो किस तरह से हमने इसमें डच लगाया। डच अनीता, छोटा भी लिख सकते हैं ए, ठीक है, ए छोटा ही लिख देते हैं वैसे तो। हाँ शायद मैंने सुना नाम का तो बड़ा ही लिखना है। चलो डच अनीता, फिर क्या आएगा बच्चों, इधर मैं इससे पेन से लिख के बता देती हूँ। डच अनीता, सॉरी ये बड़ा आएगा, डच अनीता, फिर वर्ब आएगी लाइक टू रीड, सॉरी लाइक टू राइड एन एलिफेंट। ई छोटा बनेगा, ठीक है, एलिफेंट, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। 5th नंबर का है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब लगानी है। अब देखो बच्चों ये क्या दिया है, यस्टरडे। यस्टरडे यानी होता है बच्चों बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल यानी कि किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में बच्चों सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब लगती है तो वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कौन सा होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है डायरेक्ट।
उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का। सिंपल है सेंटेंस, नेगेटिव नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर पॉइंट आ जाएगा लास्ट में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो रेन, रेन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेन, NED, लास्ट में ED लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। 6 नंबर है गिव वन वर्ड फॉर, यहाँ पे एक शब्द में उत्तर लिखना है, वन वर्ड। हूँ ट्रेन ए हॉर्स, जो हॉर्स को ट्रेन करता है उसको क्या कहते हैं, पेन से लिख लेते हैं हम, हॉर्स, HORS, हॉर्स ट्रेनर, ठीक है, हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं उसको। सेकंड है चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। अब बच्चों वॉइस की भी एक सेपरेट वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसकी मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता देती हूँ। पहले तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। अब देखो बच्चों, इसमें भी ACIES लगा हुआ है वर्ब में, तो यानी कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को वॉइस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फिर वर्ब, ठीक है, वर्ब की साइड इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, फिर प्लस बाय, फिर जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट केस में आ जाता है। अब देखिए इस टाइप से, तो वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारा ए बुक, ठीक है, तो ए बुक पहले आ जाएगा। ए बुक को हम ए बुक नहीं लिखेंगे, द बुक लिखेंगे, ठीक है, द बुक, ए बुक भी लिख सकते हैं लेकिन द बुक भी लिख दो, ठीक है। अब देखो बुक में इज एम आर, इन तीनों में से इज लगेगा, एक है तो इज लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड का रीड, फर्स्ट रीड, सेकंड भी रीड और थर्ड भी रीड ही होती है। फिर आ जाएगा बाय, फिर सब्जेक्ट क्या, ही। अब बच्चों ही हम नहीं लिखेंगे, ही सब्जेक्ट होता है लेकिन हमें इसे ऑब्जेक्ट केस में लिखना है। तो ऑब्जेक्ट केस में लिखने के लिए ही का क्या होता है, हिम होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया इतना। और सी का हो जाता है हर, जैसे अब ये मैं जब आपको वॉइस पढ़ाऊंगी ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अगला है यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन यूज करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ए है द मैंगोज आर लाइक मेरी, तो इसमें बाय लगा देंगे बच्चों, ठीक है। प्रीपोजिशन की भी मुझे सेपरेट, मतलब बहुत सारी ऐसे ग्रामर की चीज़ें हैं जो मुझे सेपरेट वीडियो बनानी है। बी है सी ऑलवेज एग्री, यानी कि वह हमेशा सहमत रहती है माई डिसीजन, तो इसमें आ जाएगा टू, एग्री के साथ में टू का यूज होता है, ठीक है। चलो बच्चों वीडियो ये वाली मैं यहीं समाप्त करती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।